राम राम। मित्रों, आज एक ऐसी घटना का उल्लेख मैं आपसे करना चाहता हूँ जो आज तक मुझे उसे याद करके सिहरन पैदा हो जाती है। हुआ यह था कि पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाओ तो अंत में वो संस्थाएं जो हैं कुछ गिफ्ट देते हैं पत्रकारों को। तो ऐसी ही बात थी, लगभग ये घटना है 15 साल पहले की। तो एक शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उससे जब वापस आया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आयोजकों ने सारे पत्रकारों को कुछ एक गिफ्ट दी। तो वो गिफ्ट उसमें बंद था पैकेट में। तो हमने भी ले लिया, भाई ठीक है पैकेट है देखते हैं। अंदाज़ा लगाया कि कोई सजावट की वस्तु होगी। बृहस्पतिवार का गुरुवार का दिन था और मेरी पत्नी धर्मपत्नी गुरुवार का व्रत उस समय करती थी, हर गुरुवार को उपवास रहती थी और रात को अपना जो है व्रत तोड़ती थी भगवान की आरती वगैरह करके। अब मैं भाई वो लेकर गिफ्ट आ गया और मैंने कहा चलो मुफ्त का गिफ्ट है, आज पत्नी को गिफ्ट दे दूंगा तो खुश हो जाएगी। यूँ मैंने कभी अपनी पत्नी को कोई गिफ्ट वगैरह नहीं दिया। तो चलो मन में रास्ता में बनाया प्लान कि जो भी है चलो दे दूंगा। और जब घर आया तो पत्नी ने दरवाज़ा खोला, अंदर गए, मैंने थैले से निकाला, धीरे से हमने कहा पहले आँख मूंद दो, कुछ गिफ्ट दूंगा। तो उसने कहा कि क्या बात है आज अचानक, क्या क्या गिफ्ट है। हमने कहा कुछ है, वो जो है मुझे भी नहीं पता, तो लो। तो उसने बड़े कहने पर कई बार कहा तो फिर वो आँख मूंद ली। उसने भी सोचा चलो भाई जीवन में पहली बार कोई गिफ्ट मिला है, पति ने ला के दिया है। तो मैंने रागिनी को दिया और संयोग से वो ली अपने हाथ में। फिर हमने कहा आप खोल लो। आँख आँख खोल ली, फिर बगल टेबल में उसको रखा। हमने कहा देखो खोल के। तो खोलती गई तो उसके परत 2-3 परत निकालने के बाद वो अचानक मुझे बोलती है कि ये क्या किया तुमने, ये तो शराब की बोतल है। आज मेरे व्रत का दिन है और तुमने शराब की बोतल मेरे हाथ में पकड़ा दी। तुम भी जो है ना विचित्र व्यक्ति हो। आप भैया मैं भी दंग रह गया। मैंने कहा यार ये तो बोतल शराब की रखी है, तो मैं तो समझा था कोई सजावट की सामान है। और उसके बाद पत्नी जो रागिनी जो है वो गई बाथरूम, अपने हाथ वाथ धोने लगी, अपने ऊपर गंगा जल छिड़का। बोले तुम भी विचित्र आदमी हो, मेरा उपवास आज का नष्ट कर दिया तुमने। अब बहुत कुछ बोलने लगी। मैं भी दंग रह गया, मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैंने कहा गलती तो हो ही गई है। तो एक बात समझ में नहीं आई कि कोई भी चीज़ जो है वो कहीं जो है मिल जाए तो उसे तुरंत यूं ही ला के घर में नहीं रख देना है। तो यह बात, ये ज्ञान प्राप्त हुआ। तो सच में मेरी गलती थी, मुझे देखना था कि भाई उसमें है क्या। फिर समस्या ये आई, दूसरा पार्ट इसका ये है कि वो बोतल का मैं करूं क्या। अब बड़ा चिंतित हुआ और दूसरे दिन मैंने, एक मेरे परम मित्र थे तो उनको ले जाकर बड़ा फिर से पैकिंग उसकी कर दी और दूसरे दिन उनसे कहा। वो तो खाते पीते व्यक्ति थे, तो हमने कहा भैया मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। तो बोले क्या मिश्रा जी क्या लाए। मैंने कहा ये रख लो भैया, ये आपको पेय पदार्थ है। तो थोड़ा सा खोला और बड़े खुश हो गए। बोले यार बढ़िया गिफ्ट लाए हो तुम, ये तो कहाँ विदेशी माला लग रहा है। हमने कहा अब यार जो भी हो मुझे मत बार बार उसको दिखाओ को, ये आप कहीं निपटा दो इसको। बोले ठीक है। इस तरह से मुझे ये जीवन की यह घटना आज भी मुझे याद आती है। तो झेप जाता हूँ कि हम लोगों को कभी भी कोई चीज़ वस्तु जो बाहर से मिले उसको बिना देखे परखे घर में नहीं लाना चाहिए। और ये एक सीख मैं अपने जीवन में तो ले लिया और आप लोगों से भी साझा कर रहा हूँ कि भैया कभी ऐसी कोई हरकत ना करें कि घर में 4 बातें सुननी पड़ जाए। और गलती तो थी। आज की बात यहीं तक, फिर कल कोई और बात के साथ आपसे मिल